सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। इन नवरात्रों में भगवती गौ माता की कथा हम गा रहे हैं। धेनु मानस का पाठ। दूसरा सर्ग 80 ध्वज से आगे। उर्वशी गौ धृत हेतु पधारी नृप पुरुरवा संग दिनचारी विधिवत मरुत यज्ञ जब कीना गौ धृत भोजन वितरण लीना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। उर्वशी अप्सरा गाय के घी के लिए ही पुरुरवा राजा के साथ बहुत बार निवास करती रही। मरुत राजा के यज्ञ में गोधृत वाला भोजन जब वितरण किया गया, श्री विश्वदेव सभासद रही धन्य धरा भारत यह कही। पार्वती गौ रूप विचारी गोबर ते गणपति रचि भारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। विश्वदेव उस यज्ञ में सभासद बन के रहे। यह भारतवर्ष की धरा धन्य है, ये सभी कहते हैं। पार्वती जी ने गौ का रूप रखा एवं गोबर से गणपति की भारी रचना की। सबसे प्रथम धर्म जग माही गौ रक्षा ठाड़ो होय जाही। सन 1857 बजी स्वतंत्र भेरी गौ कारण। संसार में सबसे पहला धर्म है गौ रक्षा के लिए खड़े हो जाना। सन 1857 में आज़ादी की भेरी बजने में गौ माता ही कारण थी। राष्ट्र भक्ति रत करेओ विरोधु गौ भक्तन जाग्यो निज बोधु। जाकी अस्थि वज्र सम गाई ऋषि दधीचि सुर ताप मिटाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राष्ट्रभक्ति में रत लगे हुए लोगों ने विरोध किया एवं गौ भक्तों को अपना बोध जागृत हुआ। जिनकी अस्थियां वज्र के समान गाई गई हैं, वे ऋषि दधीचि गाय के दूध से ही देवताओं के ताप को मिटा सके। सब संज्ञा तिनकी नहीं गोहित दीने प्राण। ते जीवित मुर्दा जगत गौहित तजत न आन। जय गौ माँ जय गोपाल। केवल वही मुर्दा नहीं है जिनके प्राण गाय की रक्षा हेतु निकल गए, बल्कि वे जीवित मनुष्य भी मरे हुए हैं जिनके प्राण गौ के लिए नहीं निकल रहे, मतलब जो गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। मात तात प्रति आदर भाऊ धेनु प्रताप पावही काऊ। भक्ति पिता धेनु पै माही प्रविशे उर अंतर विकसाही। माता और पिता के प्रति आदर भाव गौ माता के प्रताप से ही कोई प्राप्त करता है। पितृभक्ति गाय के दूध में है, जो अंदर हृदय में प्रवेश करके विकसित करता है। दया मैत्री करुणा उपजाई गौ रस रस में भई मिताई। गौ सेवा लगी भय उछाहू जीवन उत्सव बने निभाहू। गौ माता ही जीवन में दया मैत्री करुणा पैदा करती है। गौ रस से ही मित्रता की भावना एवं जीवन रस में बनता है। गौ सेवा के लिए जिस व्यक्ति के मन में उत्साह होता है, उसका जीवन उत्सव बनकर निर्वाह होता है। न्याय अर्जित धन करे कमाई प्रथम भाग गौ सेवा आई। धेनु कर्म सत्कर्म बनावा नाही श्रम मातर रह जावा। न्याय से अर्जित धन की कमाई हो, उसका प्रथम भाग गौ सेवा में लग जाए। धेनु के लिए जो कर्म होता है वही सत्कर्म बन जाता है, नहीं तो केवल श्रम मात्र ही रह जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। धरा धेनु वित्त समुझ अवेदा गति स्वरूप नित का वही वेदा। सतत भूमि हो वही क्रियशीला भूसुर भी दोनों एक लीला। पृथ्वी और धेनु नित्य अभेद समझो, इनके गति और स्वरूप को नित्य ही वेद गाते हैं। भूमि निरंतर क्रियाशील है, पृथ्वी और सुर भी दोनों की एक ही लीला है।
चक्र सात भेदन करे, नाड़ी सुषुम्ना जागी, जन्म मरण मिटावत, धेनु भक्ति उर लागी। जय गौ माँ जय गोपाल। हृदय में अगर गौ माता की भक्ति जब आती है तो सातों चक्रों का भेदन हो जाता है, सुषुम्ना की जागृति एवं जन्म मरण का भय मिट जाता है। दंपति धर्म जानी है नीका, धेनु छा बसी हो वही लीका, धेनु भाव रस सदा बहाई, प्रेम धार राधा बनी जाई। पति पत्नी का धर्म वही लोग ठीक से जानते हैं जो गौ माता की छाया में बसते हैं, और वे एक लीक बना देते हैं। गौ माता भाव का रस सदा बहाती है, प्रेम की धारा ही राधा बन जाती है। कन्यादान संग गौदानु, दुर्लभ नर्तन प्रेम प्रधानु, भगत धेनु रस भाव बढ़ायो, सत्ता को सुख कबहु न भायो। कन्यादान के साथ गोदान करते हैं, दुर्लभ नर शरीर में प्रेम प्रधान है। गो भक्ति से भाव रस बढ़ता है एवं उन्हें सत्ता का सुख कभी नहीं भाता है। ग्वाल बेसराई गोपाला, गौरज लोटी सदा नंद लाला, राम कृष्ण शिव पर्व मनावा, प्रभु अवतार दिवस सब गावा। गोपाल हमेशा ग्वाल के रूप में रहते हैं, गाय के खुर की रज में नंदलाल हमेशा लौटते रहते हैं। राम कृष्ण शिव का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान का अवतार गाया जाता है। गोपाष्टमी पर्व अति पावन, सुर समूह उत्सव मन भावन, प्रगति सृष्टि शब्द ओंकारा, माँ की ध्वनि प्रेम साकारा। गोपाष्टमी का पर्व अति ही पवित्र है, देव समूह का मन भावन उत्सव है। सृष्टि के आरंभ में ओंकार शब्द की ध्वनि हुई एवं माँ शब्द की ध्वनि साक्षात प्रेम का साकार रूप है। गौचरित्र मातृत्व को माँ शब्द महान, जो सन्मान देवे नहीं सो जाने मसान। जय गो माँ जय गोपाल। गोचरित्र मातृत्व का है, माँ शब्द महान है, जो माँ को सम्मान नहीं देते उसे मशान समझना चाहिए। असुर सोई जो नर अभिमानी, बिना धेनु जन निराज्ञानी, हिरण्याक्ष रावण अति मोह, सदा धेनु सो राखे द्रोह। वे व्यक्ति असुर है जो अभिमानी है, बिना गाय के व्यक्ति निरा अज्ञानी है। हिरण्याक्ष रावण को अति मोह था, क्योंकि गाय से उनको द्रोह था। नारायण सुनि भक्तन गारी, गौ प्रमाण दीने असुरारी, गौ सेवा बिन दर्प ननासी, जालगी शिष्य गे गुरबासी। नारायण अपने भक्तों की गाली भी सुनते हैं, भक्त गौ जैसा होता है। असुरों के शत्रु ने यह प्रमाण दिया, बिना गौ सेवा के घमंड खत्म नहीं होता, जिसके लिए ही शिष्य गुरु के घर वास करते हैं। जिन उर अंतर बसई भलाई, गौरक्षा हित उठ रे भाई, जिनको परहित कबहु न भावा, ते नर सपने यहाँ न आवा। जिनके हृदय के अंदर में भलाई बसती है, वे गोरक्षा में हे भाई खड़े हो जाओ। जिनको प्रायहित कभी अच्छा नहीं लगता, वे लोग सपने में भी गौ माता के पास भी नहीं जा पाते। पर सुख सुनत सदा हर्षाई, निज दुख सो सुख नीर बहाई, असते नर दुर्लभ जग देखे, जो समुद्र सम पर सुख लेखे। दूसरे का सुख सुनकर सदा हर्षित होने वाले लोग अपने दुख को दूसरों के सुख नदी नीर में बहा देते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ देखे गए हैं, जो समुद्र के समान प्राय सुख देकर सुखी होते हैं। गोखुर धोरी शीश धरी, माटी समझे नाही, बार बार माधव कहे, मैंने ही माटी खाई। जय गौ माँ जय गोपाल। गोखुर की धूल सिर पर रखो, इसे मिट्टी मत समझो, इसलिए माधव बार बार कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। सुर समूह गो गेह बनावा, बहुला समरसता नित भावा, वसुधा एक कुटुंब बनाई, कृपा दृष्टि जब धेनु पाई। देवताओं के समूह ने गौ माता को घर बनाया। इस बहुला गाय ने सामाजिक समरसता का भाव जगाने वाली गाय का नाम बहुला है।
समरसता का भाव जगा दिया, सारी वसुधा को एक कुटुंब बना दिया। जब गोमाता की कृपा दृष्टि प्राप्त की, संगच्छध्वं मंत्र सिखाई, बैर भाव नहीं जाहि सुहाई। गोवर्धन पूजा सब आवा, दीपावली संग दीप जलावा। संगच्छध्वं साथ चलो का एक मंत्र गोमाता सिखाती है। वैर भाव जिसे कदापि नहीं सुहाता। गोवर्धन है या गोवरदान भी है, धन भी है, सब साथ पूजा करें। दीपावली में दीपकों की पंक्ति जलाने में भी सर्वहित की भावना ही है। पांच तत्व को बने शरीरा, गोते शुद्ध होत मिट पीरा। गो में गंध सिद्धि बखानी, रस शुद्धि गौमूत्र रसानी। यह शरीर पांच तत्व का बना हुआ है। गोमाता से यह शरीर शुद्ध होता है और पीड़ा भी मिटती है। गोबर से गंध तत्व की शुद्धि एवं रस तत्व की शुद्धि गौमूत्र से रसमयी होती है। रूप करे गोधृत अति पावन, वायु दोष दधिसार न सावन। माँ की ध्वनि धेनु जब करही, शुद्ध आकाश निर्मल रव भरही। रूप तत्व को गोधृत गौ का घी पवित्र करता है। वायु दोष को दही और माखन नष्ट करता है। धेनु से माँ शब्द जब निकलता है तो आकाश तत्व की शुद्धि हो जाती है एवं आकाश में निर्मल शब्द भर जाता है। पांच तत्व सुरधेनु सो होत शुद्ध तत्काल, नर पावर बिसरी गए नाम हरि गोपाल। जय गौ माँ जय गोपाल। गोमाता में पांचों तत्वों की शुद्धि तत्काल हो जाती है। पामर मनुष्य उसे भूल गया, जो स्वयं हरि ने भी अपना नाम गोपाल रखा। इतनी महिमा है मेरी गौ माता की। गौ माँ को बिल्कुल ना बिसारो। सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं।